देखिए, काफ़ी लोगों का ऐसा कहना है कि रात्रि के समय ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ऐसी नेगेटिव ऊर्जा है जो आपके शरीर के भीतर आने की कोशिश करती है। और रात्रि के समय ध्यान करने से कुछ प्रेत बाधाएं, आत्मा वगैरह, ऐसा कहना है कि आत्माएं, भूत प्रेत बाधाएं होने का बहुत डर रहता है, इसलिए उस समय ध्यान करना वाजिब नहीं होता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही सटीक और स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ कि रात्रि के समय ध्यान करना सही है या गलत है, ये आप खुद अंदाज़ा लगाए, अनुभव करें इस चीज़ को। ऐसा क्यों है कि एक चीज़ बताएं आप कि जो हमारे भारतवर्ष में गुप्त नवरात्रा एक त्यौहार मनाया जाता है, जो बहुत ही गुप्त रखा जाता है, बिल्कुल नहीं पता चलता है। जो गुप्त नवरात्रा रखता है वे व्यक्ति, यानी आप पहचान नहीं पाएंगे कि इस व्यक्ति ने गुप्त नवरात्राएं रखे हुए, 9 दिनों तक उपवास रखता है। वे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं पता चलता है, क्योंकि वे आपके समक्ष रहता है, आपसे मिलजुल कर बातें करता है, घुल मिल कर रहता है, बिल्कुल नहीं पता चलता है। लेकिन वे भीतर ही भीतर साधनाएं चलती रहती है, कुछ मंत्रों का उच्चारण उनके भीतर चलता रहता है। देखिए, गुप्त नवरात्राओं में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिनके मैं नाम आपको सुनाता हूँ। देखिए, जैसे काली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बुगलामुखी, मातंगी और माँ कमला। इन 10 महाविद्याओं की बहुत अटूट विश्वास के साथ पूजा की जाती है, शक्ति अर्जित करने के लिए, सिद्धियाँ अर्जित करने के लिए इनकी आराधना की जाती, वंदना की जाती, इनको पूजा जाता है। और ये समय होता है इनका, यानी एक तरह से इनका जो समय होता है साधना करने का, वो होता है रात्रि का ही समय। रात्रि के 11-12 बजे बाद इनकी साधना की जाती है। आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि रात्रि के 11-12 बजे बाद में ही इनकी साधना की जाती है। ये गुप्त नवरात्र होते हैं। इसी प्रकार काफ़ी चीज़ें होती है जो गुप्त होती है, गुप्त भजन भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन क्या रात्रि के समय ध्यान करना गलत है? ये बिल्कुल गलत नहीं होता है। रात्रि के समय किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा, किसी प्रकार की आत्माएं, ऐसा कहा जा सकता है कि रात्रि के समय अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका उठना मुश्किल हो जाता है। ऐसे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं। आप जाने, मैंने एक वीडियो डाला था, आप ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आप ये स्क्रीन पर आ रहा होगा आपकी वीडियो। इस वीडियो पे लगभग हफ्ते भर, 7 या 8 दिन के अंदर अच्छे खासे व्यू आ चुके हैं। 50 से 60 हज़ार व्यू आ चुके हैं, यानी बहुत अच्छा लगा। काफ़ी लोगों ने, जनता ने बहुत अच्छा इसको पसंद किया। आप भी चाहे तो इसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर ये वीडियो ख़त्म होने के पश्चात आपको मैं ये वीडियो आप देखें और स्वयं बताएं कि इसमें कहाँ गलती है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इसका थोड़ा विवरण दे देता हूँ इस वीडियो का, कि इसमें मैंने बताया है कि रात्रि के समय ध्यान करना आपको 11 या 12 बजे के उपरांत, जब सब सो जाते हैं। और वो ध्यान की विधि में पूरी डिटेल में मैंने इसमें बताई हुई है किस किस प्रकार से भी ध्यान करना है। और उसका अनुभव जो आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, वो अनुभव, यानी उससे थोड़ा अलग आपको इसमें अनुभव होने वाला है। तुरंत होता है इसमें। क्यों? क्योंकि इस समय आपकी जितनी भी 72,000 नाड़ियाँ होती है वे एक्टिवेट रहती है। सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, वे आपकी 72,000 नाड़ियाँ पूर्ण रूप से एक्टिवेट नहीं होती है। लेकिन आप जब सोने जाते हैं रात्रि के समय, एक्टिवेट रहती है, पूर्ण रूप से जागृत रहती है। और जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं, ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, रात्रि ध्यान में बैठते हैं, तो आपको काफ़ी चीज़ों का अनुभव होता है। ज़रूर ये वीडियो देखें, इस वीडियो के उपरांत वो आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रात्रि ध्यान के किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, पहले तो ये आप जान लें। और आपके मस्तिष्क में जो है उस चीज़ को बाहर निकाले कि रात्रि के समय ध्यान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन कभी कभार करें, रोज नहीं। और देखिए, कहा जाता है, देखिए निद्रा योग भी इसी में ही आता है। वह तो आप पूरी रात्रि पर ही चलता है, फिर निद्रा योग आप जब सोते रहते हैं वो भी योगी, वे भी एक ध्यान की मुद्रा है जो पूरी रात्रि के समय आपके भीतर चलता रहता है। प्रभु का नाम जब होता रहता है। निद्रा योग में यही तो होता है, जब आप एक पूर्ण रूप से एक रिलैक्स अवस्था में जाते हो। 4 या 5 घंटे की नींद भी आपके लिए बहुत भरपूर होती है। देखिए, रात्रि के समय किया हुआ ध्यान आपको पूरी तरह से रिफ्रेश करता है,
यानी एक तरह से कोई सीपीयू होता है, उसको आप पुनः चलाते हैं यानी रीस्टार्ट करते हैं उसको ऑफ करने के बाद, तो उस प्रकार से आपका मस्तिष्क काम में करता है। जब रात्रि में आप ध्यान करके सोते हैं तब आप जब अगले दिन उठते हैं तो पूर्ण रूप से आप एक ऊर्जावान महसूस करते हैं, सकारात्मक विचारों से आप भरे हुए रहते हैं। वो काफ़ी कुछ यानी 100 में से 100% आपका देने का प्रयोजन रहता है अगले दिन। अब जाने कि रात्रि ध्यान के फायदे क्या हैं। सर्वप्रथम मैं आपको एक फ़ायदा बताता हूँ। रात्रि ध्यान का फ़ायदा ये होगा कि आपके सोचने समझने की थोड़ी शक्ति बढ़ेगी यहाँ पर, क्योंकि आप रात्रि के समय जब ध्यान कर सोते हैं यानी आपके भीतर एक अवचेतन मन होता है। अगर आप उसमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन डाल देते हैं रात्रि के समय, तो क्या होता है कि वह मस्तिष्क का वह भाग आपकी वो फाइल को एक तरह से डिफॉल्ट कर देता है। यानी कि आपने उसको, जैसे कोई कागजात है बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको आपने लिया और तहखाने में डाल दिया और उसको बस वहाँ पर रख दिया। उस प्रकार से काम करेगा कि आपने कोई प्रभु का नाम लिया, जैसे गुरु मंत्र का उच्चारण करते काफ़ी लोग, कि आपने उस प्रभु का गुरु मंत्र का उच्चारण किया, उच्चारण करते हैं रात्रि के समय, आप उच्चारण करते हुए सो गए। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वे मंत्र, वे उच्चारण आपके भीतर, आपके अवचेतन में जा चुका है, एक तरह से वे डिफॉल्ट हो चुका है। अब आप जब नींद आ जाती है आपको, तब उस मंत्र का उच्चारण आपके मन ही मन, भीतर ही भीतर वह गूंजता रहता है, वो चलता रहता है निरंतर भाव से। अब इससे क्या फ़ायदा मिलता है? इससे यही फ़ायदा मिलता है कि जो आप 5 से 6 घंटे की नींद लेते हैं, वो 5 से 6 घंटे आप सोते नहीं हैं, आप योग करते, एक ध्यान की मुद्रा में लगे रहते हैं। आपका ये मानना गलत होगा कि आप सो रहे थे, सोना उचित नहीं। आप कह सकते कि आप योग में थे, आप ध्यान मुद्रा में थे, यानी 6 से 7 घंटे की आप योग निद्रा लेते, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिसमें आपके भीतर एक अजपा जाप, निरंतर जाप चलता है। उस चीज़ को आप जानने की कोशिश कीजिए और रात्रि ध्यान के समय किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा आपको। आप देखते कि भूत या प्रेत बाधाएं आपको ग्रसित कर लेगी, आके जकड़ लेगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिस स्थान पे आप रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ आराधना करते हैं, आपके घर के भीतर किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा तो होने से रही, किसी भी प्रकार की ऐसी नेगेटिव ऊर्जा नहीं होगी। और देखिए, कहा जाता है एक अगर आप पर्टिकुलर एक ऐसे स्थान पर चले जाते हैं, तब आप कुछ कर रहे हैं, ऐसी कोई क्रिया प्रतिक्रिया जब कहा जा सकता है। लेकिन देखिए, रात्रि का समय हो, चाहे दिन का समय हो, चाहे सुबह का समय हो, प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा हर एक कण कण में विराजित है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, आंधी तूफान आए, कुछ भी हो, कैसा भी, किसी भी अवस्था हो, हर समय परमात्मा का वास हर एक चीज़ के अंदर निश्चित भाव से बराबर मात्रा में सबके भीतर बैठा हुआ है। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरह से समझना पड़ेगा। अब जो नुकसान किसी भी तरह का नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और रात्रि ध्यान आपको कब क्यों करना है? क्योंकि रात्रि ध्यान आप कभी कभी कर सकते, प्रत्येक नहीं। आप प्रत्येक दिन अगर करने लगेंगे, जैसे कि आप प्रत्येक दिन करते, प्रत्येक दिन भी करें तो केवल 2-3 मिनट का होता है। जैसे कि निद्रा योग में जाने वाले, जैसे कि अजपा जाप करने वाले, रात्रि ध्यान का मतलब क्या हुआ? जैसे कि रात्रि ध्यान में आपने क्या किया कि प्रभु का गुरु मंत्र का नाम लिया और उसको जपते जपते ही आप सो गए, ये रात्रि ध्यान हुआ। अगर आप विशेष रूप की मुद्रा लगा के फिर ध्यान करते हुए अलग है। मैंने उस मुद्रा लगाकर आपको बैठने को कहा था उस वीडियो में, और वो वीडियो काफ़ी हद तक सफल रहा है मेरा, क्योंकि मैंने उसमें ये बताया हुआ है कि आपको ये मुद्रा कभी कभी करनी है, प्रत्येक दिन नहीं करनी है। प्रत्येक दिन करेंगे जब तो आपको सही समय पर सोने में भी परेशानी आएगी और सुबह उठने में भी परेशानी होगी। ये कभी कभी करना पड़ेगा आपको उस चीज़ का अनुभव प्राप्त करने के लिए, ये स्पष्ट रूप से मैंने उसमें बताया हुआ है। अब ध्यान रखिए कि आप जब भी रात्रि में सोने जा रहे हैं तो एक चीज़ जरूर करें, इस चीज़ का विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप रात्रि के समय सोने जाएंगे, जो भी आप के भीतर जो मंत्र है, जो प्रभु का स्वरूप आपने अपने हृदय में बिठा रखा है, जिसे राम, कृष्ण, हरि, हनुमान, लक्ष्मण, श्री हरि, कोई भी स्वरूप आपके भीतर, आपके हृदय में समाया हुआ है,
उस स्वरूप का कम से कम आपको कम से कम 500 बार नाम जप करना पड़ेगा। भीतर ही भीतर करे उसको, धीरे धीरे आराम से, धीरे धीरे, जैसे जैसे जब अगर 500 बार उच्चारण करने से पूर्व नींद आ जाती है तो वो कोई दिक्कत नहीं, मगर कम से कम 500 बार आपको करना पड़ेगा सोते समय। उसका उच्चारण करते रहना पड़ेगा। जैसे कि राम का नाम है, राम राम राम, आप भीतर ही भीतर बोलना, आप उसको बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए बोलते जाए, भीतर ही भीतर आपके चल रहा है। गिने मत, आप केवल बोलते जाए, क्योंकि जब तक आप 200, 250, 300 बार बोलेंगे तब तक आपको नींद आ चुकी होगी। उस नाम को रटते रटते आप सो जाए। अब इसका फायदा ये होगा कि जो आपने जाप किया है उसने एक तरह से अजपा जाप का स्वरूप ले लिया और भीतर ही भीतर आप उसको रटते रटते सो गए। अब क्या होगा कि निरंतर भाव से वे आप निद्रा में भी आपकी वे नाम चलता रहेगा, राम राम, एक तरह की वे माला चलती रहेगी। जैसे जैसे आपकी श्वास चलेगी वैसे वैसे वे नाम भी चलेगा। इसका ये फायदा है, इसलिए इसको कहा गया अजपा जाप। और इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। रात को आपको ऐसी निद्रा लेनी है जिसमें आप रोज मंत्र का जाप करें, अपने इष्ट मंत्र का जाप करके आप सो जाएं। ये रात्रि ध्यान का है, बहुत अच्छा फ़ायदा है। इस बेनिफिट को आप भी अपनाएं और निरंतरता से करें। कुछ चीज़ को बताएं तो, जैसे कि आप सोने जा रहे हैं कि 2 मिनट ये विधि जरूर करें। 2-3 मिनट जब तक आप करेंगे, 500 बार उससे पूर्व बोलेंगे और उससे पूर्व ही आपको नींद आ जाएगी। ये बहुत ही सरल और सटीक विधि है। इसका 101% रिजल्ट आएगा। कम से कम 3 या 4 दिन भी आप इसको करते हैं, 4 रातें, तो आपको जो फर्क दिखने वाला है वो स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। इस चीज़ को करके देखें आप। और ध्यान रखिए, रात्रि ध्यान में किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रतिपल कर सकते। गुप्त नवरात्रों का समय रात के समय ही होता है उनकी साधना करने, माँ से कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए, कुछ दिव्य शक्तियाँ अर्जित करने के लिए काफ़ी अघोरी साधनाएं करते इस समय। अघोरी ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए ध्यान रखिए। समय का कोई पाबंद नहीं है। विशेष रूप से कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में कि आपको सटीक समय उठ के आप ध्यान करें, क्योंकि ब्रह्म यानी ब्रह्मा का समय। उस मुहूर्त में उठे और प्रभु का नाम ले, गुरु मंत्र का उच्चारण करे और प्रभु को प्रसन्न करे किसी भी प्रकार से, इसलिए वो उत्तम बताया गया है। ये एक प्रक्रिया है, जब आप रात्रि में सोने लगे तो उससे पूर्व करें और आपको 101% इसका रिजल्ट मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें जानकारी दें और जुड़े रहें हमारे चैनल आत्मा का सफ़र से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।